हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स का आंसर की करने वाले हैं बापू। क्वेश्चन बहुत ही शानदार आए थे और करने में भी आपको खूब मज़ा आया होगा। ठीक है, ये कक्षा 9वीं का है भाई, अक्टूबर मंथली टेस्ट का आंसर की है। ठीक है, 100% राइट है बाबू। ठीक है, और ऐसे ही आपको सारी सूचनाएं और सारा आंसर की 100% गारंटी के साथ आपको सही सही दी जाएंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बाबू, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी डन किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे बाबू। ठीक है, आपको उसके अनुसार कर लेना है। अगर कहीं वैसी आवश्यकता होगी तो क्वेश्चन को समझा भी देंगे हम। ठीक है, चलो, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि वो भी मैच कर लेंगे। ठीक, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या कौन है? तो 1/√3 है। दूसरा, परिमेय संख्या कौन है? √25, क्योंकि √25 से निकालोगे तो 5 निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, a+b दिख रहा है ना, तो a² - b² फॉर्मूला पर खोलोगे तो इसका मान -3 आएगा। चौथा है 1/√3 + √2 का परिमेयकरण करना है। 1/√3 + √2 है। परिमेयकरण में बीच वाला चिन्ह का चेंज करके, परिवर्तन करके और गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करोगे तो ये a² - b² से जब इन नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 1 आएगा और ऊपर √3 - 2 है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दो चर वालों रैखिक समीकरण की शर्त है। देखो, पहला नंबर तो a = 0 नहीं होना चाहिए, b ≠ 0 होना चाहिए, और c 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बिल्कुल सटीक आंसर है बाबू, एकदम सही आंसर है आपको, और एकदम टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक ना, एकदम बिंदास मिलाइए। ऐसी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको लगता है कि हम तो ये सही करके आए हैं, हमारे अनुसार तो ये सही था। तो बाबू, हो सकता है गलती हो गई हो, फिर से उसको सही कर लीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया हुआ है में x तथा y के गुणांकों का गुणनफल। गुणांक क्या होता है? जैसे कि 3x लिखा हुआ है तो इसका गुणांक 3 है, x का गुणांक। 2y लिखा हुआ है तो गुणांक क्या है? 2 है। तो गुणांकों का फिर गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी इक्वेशन में हमेशा प्लस रहता है, और जब माइनस चिन्ह आया है इसका मतलब कि माइनस की कोई संख्या आई है तब माइनस चिन्ह लगा है। तो y का गुणा क्या हो जाएगा? -1/5। गुणा करोगे -1/5 ही आएगा, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन में x और y के गुणांकों का योगफल बताना है। तो इसका गुणांक क्या है? 2, और y का गुणांक क्या है? -3। 2 - 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश का भाई इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें दोनों माइनस है, यानी कि तृतीय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, बिंदु की दूरी एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो वाई होती है, और वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो एक्स होती है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो वाई वाला वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपको खूब मजा आया होगा करने में, एकदम गर्दा उखाड़ दिए होंगे। ठीक ना, क्वेश्चन को एकदम आग लगा दिए होंगे। ठीक है, चलो, आग नहीं लगाना है भाई, आग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, कोई चतुर्भुज ABCD का एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि। समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब AB पैरेलल हो CD के और AB इज नॉट इक्वल CD के। ना 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 ना, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हमने चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ABCD, ठीक है, तो AB पैरेलल होगा CD के, ये तो सही है, होगा ही होगा। और AB बराबर CD, ये वाला बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तब समांतर चतुर्भुज बने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 11 नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये समांतर चतुर्भुज हुआ ना, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये वाला इसके बराबर थोड़ी है, नहीं है ना। चलो, 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है,
किसी चतुर्भुज के कोण 1 2 3 4 अनुपात में, तो बड़े कोण का मान होगा। चतुर्भुज का बोला है तो बराबर में 360 कर लेंगे, ठीक है। इन सारे को जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 36 आ जाएगी, और 36 का गुणा 4 में करोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बाबू, यदि कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है। कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आयत कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 8 सेंटीमीटर तो भुजा की लंबाई, तो देखो भुजा की लंबाई और विकर्ण में रिलेशन ये होता है कि विकर्णों का मान लो कि D1 और D2 दो विकर्ण है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का 4 से भाग देंगे तो वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके पर रख के सोल्व करो तो ऊपर 100 आ जाएगा, बटे में 4 और बराबर s स्क्वायर, तो यहाँ से s की मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। 15 है, यदि कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वो हो जाएगा आयत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी का मध्य बिंदु डी तथा ई हो तो डी तथा बी सी में संबंध है। डी और बी सी में देखो, जैसे ये त्रिभुज बना ए बी सी, ये दो बिंदु हैं, ये डी है और ई है, तो आपको बताना है कि इनमें संबंध क्या है, डी ई और बी सी में संबंध क्या है। डी पैरेलल होगा बी सी के, सही है, तीनों में दिया है। लेकिन ये जो होता है, देखो ये जब मध्य बिंदु है डी और ई, ए सी और ए बी का मध्य बिंदु है, तो डी ई बराबर होगा 1/2 बी सी के, या फिर बी सी बराबर 2 डी ई भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बी, ऑप्शन बी 16 का, किसी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले से बनी आकृति क्या होती है, तो वर्ग होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन बाबू, ठीक है। ये है आपका, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 और समकोण कितना होता है 90, 90 से भाग दो, कितना कोण आएगा 4 समकोणों के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आगे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर का मध्य बिंदु एस तथा टी इस प्रकार है कि एस टी 6 है। देखो हमने जो रिलेशन अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया है ना, ये वाला जो निकालोगे ये इसका दुगुना होता है, ठीक है। आप देखो इसको माना है एस, इसको माना है टी, और वो बोला क्या दिया है, एक सेकेंड, एस टी दिया है, एस टी का मान आपको दिया है, एस टी बराबर 6, तो क्यू आर क्या होगा, इसका दुगुना तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का डी, ठीक है। 20, चतुर्भुज में पी बी सी एक ही आधार बी सी तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल को 2 से भाग देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। 21, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 12 13 है तो वो पहले तो बनेगा समकोण, और समकोण ये हो जाएगा, मान लो इसको 12 मान लो, इसको 5, या फिर इसको 5 उसको 12, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 30 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बाबू, किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में विभक्त करती है। माध्यिका मतलब ये हुआ, ये त्रिभुज है, सामने वाले को मध्य बिंदु से काटेगी तो वो माध्यिका होती है, तो 2 बराबर त्रिभुज में बांटती है, ठीक है, 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23, त्रिभुज ए बी सी की माध्य ए डी पर ई कोई बिंदु हो तो त्रिभुज ए बी ई, देखो इसको नाम दे दो ए बी सी, इसके मध्य बिंदु को ये डी है, ये मिलाती है माध्यिका। बी डी पर, एक सेकेंड, ए डी मिलाती है ना, रुक जाइए एक सेकेंड, इसको अच्छे से समझाएं दो थोड़ा सा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये बना ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इससे इस पर क्या माध्यिका खींची जा रही है, तो माध्यिका 2 अपने सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये वाला हो गया डी, ठीक है। अब ए डी पर कोई बिंदु लेना है और उससे जो त्रिभुज बनेगा, यानी कि त्रिभुज अगर इसको ई ले रहे हैं तो ए ई बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर ए ई बी है तो इसी बिंदु से जब सी को मिलाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई सी के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार दबा के लाइक कर दो, ठीक है।
चलो 24 नंबर क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दिमाग लगाया कि क्वेश्चन दिया है, वो रिलेशन दिया है इन दोनों में, ठीक है, कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, वो इस वाले त्रिभुज के बराबर है, ठीक है। तो अब इसी में आपको बताना है, अब इस पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो डी ई क्या होगा, ये वाली भुजा इसके पैरेलल होगी, ठीक है। यानी कि ए बी अगर यहाँ अगर रेखा खींचेंगे तो ये सी डी के पैरेलल होगी, ठीक है। चलो तो डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। 25 गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आई आर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर सोल्व करोगे तो 616 आएगा। 27 अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 28 154 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या होती है तो 3.5 होती है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन भाई, एक सेकंड, 19 नंबर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं भाई, एक सेकंड, 30 29 और 30 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। बारंबारता 9 को मिलान चिन्ह द्वारा 10 है, तो मिलान चिन्ह क्या होता है, 4 को खींच सकते हैं और एक टेढ़ी पाई खींचते हैं, ये 5 हो गया और 4 को इस तरह खड़ी लाइन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा वर्ग अंतराल 10 से 19 की लंबाई है, तो देखो लंबाई किसे निकालते हैं, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आपको मजा आया होगा करने में भी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इंग्लिश का एमसीक्यू करेंगे बाबू। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपको सारी चीज़ें 100% श्योर दी जाएगी, ये हमारा निश्चय है, ठीक ना। एकदम आप लोग केवल पढ़ाई करते रहिए बस। ओके, सो लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा और उसमें आंसर की जो मिलेंगे 100% मिलेंगे। ओके, लव यू ऑल, बाय।